हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? दिस इज निखिल त्रिपाठी, योर रीजनिंग मेंटोर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सी यू ई टी की वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग यूट्यूब क्लासेस, जो कि कटारिया क्लासेस है। और आज से हम सी यू ई टी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग क्लास की। खास करके अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी आप सब बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं। आज ही पहली क्लास है आप लोगों की, पहला इंटरेक्शन है हमारा आपका। तो थोड़ा बहुत इंट्रो करते हैं सीयूईटी के बारे में, थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बच्चों, जैसे अभी आप सबने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं जस्ट, और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी के लिए। तो सीयूईटी की इंपॉर्टेंस कितनी है आप सबको पता है, क्योंकि आप सबने फॉर्म फिल किया है और आपको पता है कि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जितनी भी रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, सभी में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही हो रहा है। अब सीयूईटी में एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है जहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन आते हैं। रीजनिंग का सेक्शन सीयूईटी के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। इसके अलावा आप क्योंकि अब आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, अब आप कंपटीशन सेक्टर में एंटर कर चुके हैं एक्चुअल में। अब आप उस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे बहुत कंपटीशन होने वाला है। तो इस कंपटीशन सेक्टर में रीजनिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप कोई भी स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, फर्दर आप कोई कोर्सेज के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ पे रीजनिंग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है। तो आज की जो पहली क्लास है हम वो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। विजिबल है सभी को? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बच्चों, डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? डायरेक्शन और डिस्टेंस एक चैप्टर है, बट डायरेक्शन और डिस्टेंस का अगर मैं कंपटीशन सेक्टर से दूर भी देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन सेक्टर में ही आपको इसका यूज आता है। आप जनरल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जहाँ पे आप डायरेक्शन, मतलब किसी की लोकेशन आपको बतानी है, किसी के बारे में आपको बताना है कि वो किस पोजीशन पे, किस जगह पे है, उनके एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है, तो आप वहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस का यूज तो करते ही हो। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। अब सबसे पहले इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करने का मतलब है, जैसे मान लो मैं, एक पर्सन है ए, यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन रखा बी, सॉरी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए की डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसका उल्टा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। आपसे पूछा जाए ए की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, आप बताएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। आपसे पूछा जाए बी की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप बताएंगे साउथ डायरेक्शन में। कैसे? अज्यूम करके। हम अपने आप को अज्यूम करते हैं यहाँ पर ए पर, और देखते हैं कि बी की डायरेक्शन क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें जाननी होंगी। उसके बाद हम आएंगे कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, कैसे निकालते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, चलिए सबसे पहले डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट अ मिनट बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया।
कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि आपने एक डायरेक्शन निकालने के लिए एक तरीका जो आप पढ़ते हैं सबसे पहले वो ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन को आप मान के चलते हैं, ये नॉर्थ है, डाउनवर्ड को आप साउथ मानते हैं। इधर मतलब जब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो अपनी जो लेफ्ट साइड होगी आप उसको क्या मानते हैं, ईस्ट। और अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपकी जो राइट साइड होगी उसे आप ईस्ट मानते हैं, और ये होता है वेस्ट। फिर से एक बार आपको बता दूं, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है, तो ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है। जब आप कोई पेपर में देखते हैं, जब आप कोई बोर्ड में देखते हैं, तो आप कैसे देखते हैं, आप ऐसे देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। क्लियर? फिर से एक बार बोलिए जल्दी से, अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। याद रहेगा? ठीक है, ये बेसिक 4 डायरेक्शंस हैं जो स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं, बहुत स्टार्टिंग में जब आपको बेसिक सिखाया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस के बारे में आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। इसके बाद अब जो 2 नई डायरेक्शंस के बारे में, सॉरी 4 नई डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वो कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। ये रही 4 नई डायरेक्शंस। इधर आप जा रहे हैं, आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, या फिर इधर जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, आराम से आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेसिक आप यूज भी करते हो लाइफ में अपने, आप बताते हो कि हाँ वो नॉर्थ डायरेक्शन में, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको आराम से एंजॉय करके पढ़िए, बहुत मजा आने वाली है इस चैप्टर में आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। थोड़ा सा तो करते हैं रफ। फिर वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। वेरी गुड, ठीक है। हम हमेशा जब भी कोई डायरेक्शन लेंगे, सब डायरेक्शन इनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, तो नॉर्थ पहले लिखते हैं या साउथ पहले लिखते हैं, इसके बाद ईस्ट और वेस्ट के बारे में लिखा जाता है। मतलब अब हमारे पास कौन सी 8 डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, देखो ध्यान से समझिएगा, ऊपर नॉर्थ, साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। क्लियर? इसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में आप, जब ये डायरेक्शंस का आइडिया आपको लग गया है, तो आप कोई भी पोजीशन, किसी की डायरेक्शन बतानी हो तो आप बता सकते हैं अपने आप को अज्यूम करके। बच्चों देखो, जो डायरेक्शन बताने का तरीका होता है वो कई तरीके होते हैं निकालने का, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके पढ़ेंगे। एक होता है जब आप अज्यूम करके, मतलब जिसको बोलते हैं अजम्पशन, बाय अजम्पशन, खुद को अज्यूम करके आप बताते हो कि कहाँ पर कोई डायरेक्शन, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में कौन किस डायरेक्शन में है, तो एक तो अजम्पशन होता है। दूसरा तरीका आप ये बोल सकते हो कि एक रूल आप बनाते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल की हेल्प से भी आप डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। तीसरा एक काफ़ी फेमस है, जिसे आपने अभी, जिन बच्चों ने क्लास 12th में या जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रहे होंगे, उन सब ने एक रूल पढ़ा होगा या एक रूल को जानते होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पता है सबको? तो यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो नहीं होगा, बट लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे हम यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, पूरा नाम उसका होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्लियर? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लो अभी मैंने यहाँ पे ए रखा था, यहाँ पे बी रखा था, आपने बहुत आराम से बता दिया था विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की डायरेक्शन क्या है, साउथ। क्योंकि जब आप कैसे बताते हो, पहला तरीका मैंने क्या बताया, अजम्पशन।
अजम्पशन कैसे करते हैं बच्चों, ए पर खुद आके खड़े हो जाओ, फिर बी कहाँ पे दिख रहा है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप ए पर हैं, बी आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। क्लियर। विथ रिस्पेक्ट टू ए, डायरेक्शन ऑफ बी क्या है, साउथ। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं हम, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन, मान लो मैंने सी बैठा दिया, हाँ एक पर्सन सी बैठा दिया यहाँ पे। अब आप बताइए ए के रेस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या होगी, फास्ट दिमाग लगाइए। देखो, अज्यूम करो आप यहाँ पे हो, आप ए पर हो, आप अज्यूम करिए। अगर आप ए पर हैं, सी पे जाने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब साउथ, और डाउनवर्ड के बाद किधर जाना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सी है हमारी, ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। ठीक है। अगर आप ऐसे सामने खड़े हुए हो बोर्ड के, तो आप देखो डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब साउथ। राइट साइड कौन सी होती है हमारी, ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो गया, साउथ ईस्ट। क्लियर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हम सारे तरीके डिस्कस करते हैं, फिर इन पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर। चलो बच्चों, दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, क्लॉक रूल। ज्यादा हो गया। क्लॉक रूल क्या होता है बच्चों, आपने सबने सुना होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, आपके घर में एक घड़ी लगी हुई होगी, जिसमें आप देखते हैं जिस डायरेक्शन में घड़ी की नीडल्स जो होती हैं मूव करती हैं, उनको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उनके ऑपोजिट जब चलते हैं तो उनको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। एक रफ फिगर बनाते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं। हम्म। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, अब मान लो आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं, आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, आप जब वॉच में देखते हैं तो ये, सॉरी, ठीक है, अब जब आप वॉच में देखते हैं, आप घड़ी में देखते हैं, तो ये आपको कौन सी डायरेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा मिलता है आपको, 12। नीचे आप आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा मिलता है, 6। आप इधर चलते हैं, क्या लिखा मिलता है, 3। आप इधर चलते हैं, क्या लिखा मिलता है, 9। ऐसे ही सबकी घड़ी में लिखा होता है। हाँ, जो अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे ही लिखा होता है। क्लियर। एक्सक्यूज मी। अगर आप 12 से कभी भी देखेंगे, जो घड़ी की नीडल्स होती हैं, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, वो कैसे चलती हैं, ऐसे, इधर से होते हुए, इधर, इधर, ऐसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। दूसरा, दूसरा देखते हैं बच्चों, 12, 6। जब हम इस डायरेक्शन से चलना शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन से, मतलब क्लॉक तो ऐसे चलती है, हम इसका उल्टा चलना शुरू करते हैं, हम इधर से चलना शुरू करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्शन में इसको कैसे यूज करेंगे।
तो एक चीज बच्चों आज से हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज का मतलब हम राइट साइड मान के चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम लेफ्ट साइड मान के चलेंगे। ठीक है, मतलब आपके राइट में कोई पर्सन बैठे हुए हैं, आपके राइट में मान लो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे, तब उनके पास तक आप पहुंच जाते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 लोगों को बैठाता हूँ, ए बी, ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों को बैठाता हूँ, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ए बी। अब आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, अगर ए को बी तक जाना है, ए वाला पर्सन जो है वो बी तक चल के जा रहा है, ठीक, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने राइट या अपने लेफ्ट? जल्दी देख के बताइए, अपने राइट मूव करेगा ए या फिर अपने लेफ्ट मूव करेगा? फास्ट भाई, ए यहाँ पे बैठा हुआ था, उसे बी तक पहुंचना था, वो क्लॉकवाइज चल के आया इस तरीके से, तब जाके बी तक पहुंचा। यहाँ पे ए जो है वो बी तक जाना है, अगर उसको यहाँ पे हम बी से ए तक चला रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। इसको चलो और इजी करता हूँ आपके लिए, अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है, यहाँ पे ए को बैठाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, ये बी पे पहुंचा। बच्चों ए कैसे मूव कर रहा था, अगर आप यहाँ पे थे, आप ए पे पोजीशन पे थे, तो आप देखो राइट साइड में मूव करा रहे हो, आप राइट साइड में मूवमेंट करा रहे हैं। राइट साइड में मूवमेंट कराने का मतलब कौन सी डायरेक्शन मैंने बोला? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज ही तो हो रहा था मोशन, ये क्लॉकवाइज ही तो मोशन हो रहा था, राइट। अब भाई यहाँ पे देखो ना, ए से बी आप जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करा रहे हो, क्लॉकवाइज का मतलब हम राइट डायरेक्शन मान के चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आप इस तरीके से भी डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि वो आपके राइट साइड में है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाने पे आपके कोई भी पर्सन आपको मिलता है, कोई भी लोकेशन आपको मिलती है, तो वो आपके लेफ्ट साइड में होगी। और डिटेल में हम इस पे क्वेश्चंस पहले सारे मेथड्स डिस्कस करने के बाद करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास एक और तरीका होता है, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तीसरा तरीका हमारे पास क्या होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड थंब रूल। सभी को विजिबल है क्लियरली? लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या होता है? लेफ्ट हैंड थंब, ठीक, आते हैं देखते हैं कैसे निकालते हैं इसमें। बच्चों लेफ्ट हैंड थंब रूल जब आप निकाल रहे हो, तो मतलब इसका यूज करके डायरेक्शन निकाल रहे होते हो, तो आपके लिए एक कॉमन सा तरीका होता है, ये जो साइड होता है आपका सामने वाला फ्रंट फेस जो होता है, इसको आप राइट मानते हो, और ये अपवर्ड वाले फेस को आप लेफ्ट मानते हो। फ्रंट वाले फेस को आप राइट मानते हो, बैकवर्ड वाले फेस को या अपवर्ड वाले फेस को आप क्या मानते हो? लेफ्ट। कैसे देखते हैं आओ बताते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से रखना पड़ेगा, आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से लाइन पर रखना पड़ेगा, जिस लाइन के अलोंग आप चलते जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे आप थे इस पोजीशन पे, आप यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे, ए तक, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरो बनी हुई है, ये इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चल के ओ से ए तक पहुँचे। अब आपसे पूछा जाए, इधर मान लो कुछ आपके दोस्त का घर है, हाँ, बढ़िया सा घर बना दिया, इधर आपके एक दोस्त का घर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जब आप ओ से ए तक जा रहे थे, तो ये घर की डायरेक्शन क्या थी, आपके राइट में थी या आपके लेफ्ट में थी? कैसे बताएंगे बच्चों? आपने अपने ऐसे रखा, मैंने क्या बताया, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उधर रखना होगा, आपने रखा इधर इसको, ठीक है, और इस तरीके से आपको अपना हैंड रखना होगा कि थंब हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, मतलब आपके सामने पेपर हो या बोर्ड हो, आप उस पर अपना हाथ इस तरीके से रखेंगे कि थंब आपकी हमेशा आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। चलो रखते हैं, ये रखा हमने, थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो जब आप ओ से ए जा रहे थे, मैंने क्या बताया, ये वाला साइड फ्रंट फेस जो होता है राइट दिखाता है, इसका मतलब आपके राइट साइड में आपके दोस्त का घर पड़ रहा था। वाइल मूविंग टूवर्ड्स ए, आपके जो दोस्त का घर था वो आपके राइट साइड में पड़ रहा था, ठीक है।
मतलब अगर आपको यहाँ से अपने दोस्त के घर पे जाना होता तो आपको एक राइट टर्न लेना पड़ता, एक बार आपको राइट टर्न लेना पड़ता, अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाते, बिना बताए मत जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों तरीके हो गए बच्चों। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, और राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट कैसे आता है एग्जाम में, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया गया आपको। क्या नाम ले लें, कुछ नाम ले लेते हैं। राम श्याम बहुत पुराने हो गए, कुछ और ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, बॉय लिख देते हैं, गर्ल लिख देते हैं, कोई नहीं। ए को ही मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, ए को मान लेते हैं। ए मूव कर रहा है, हाँ बॉयज़ को लिखेंगे तो फिर गर्ल्स को दिक्कत, गर्ल्स का लिखा तो बॉयज़ को दिक्कत, तो उसके लिए हमने ए मान लिया। बहुत सिंपल सा है, सेफ साइड। ए के बारे में बात करते हैं। अगर आप ए पर हो और आपसे बोला गया कि आप कुछ डायरेक्शन चलते हो, कुछ कुछ दूर चलने का मतलब है, मैं मान लेता हूँ कि आप 5 मीटर तक चले। आफ्टर मूविंग 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। भाई एक पर्सन था जो 5 मीटर तक ईस्ट की डायरेक्शन में चलता था, उसके बाद टर्न होता है। टर्न्स टू हिज राइट, मूव करा दे, ठीक है। टर्न्स टू हिज राइट, ठीक। इसके बाद एंड मूव्स 4 मीटर मोर राइट, टर्न हुआ, इसके बाद 4 मीटर और चलता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज, पहली बार राइट कराया था, इस बार लेफ्ट करा लेते हैं। टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स फॉर 2 मीटर मोर। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या हुआ, ये बता दिया, एक पर्सन ए है जो 5 मीटर तक चलता है ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अगर वो 5 मीटर तक ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, उसके बाद वो टर्न लेता है, फिर इधर किधर टर्न लेता है, वो सब चीज़ें हम बाद में बनाएंगे। पहले हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ क्या है, साइड में कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं बनाने के लिए। ठीक है, बनाते हैं। आप इसको इस तरीके से भी बना के कर सकते हो, आप बिना बनाए भी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा करने का। पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका बेसिक होगा ना, जितना आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, उतनी ही स्ट्रांग बिल्डिंग बनती है। तो बच्चों हमेशा कोशिश किया करिए कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो उसको एकदम बेसिक से सीखा करिए। जितना आपका बेसिक, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में चले जाते हैं, हम पहले ही शॉर्ट ट्रिक्स पे पहुंच जाते हैं। कभी भी इस तरीके से आप कोई भी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो आपका जो पहला तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करो। जितना अच्छा आपका बेसिक्स होगा, उतना ही आप शॉर्ट ट्रिक्स को कैच कर पाओगे। देखते हैं। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ठीक है, यही 4 डायरेक्शंस थी। अब इन्होंने बोला है कि 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मैंने ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, बाकी जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे।
यहाँ से ईस्ट की डायरेक्शन में इसे 5 मीटर मैंने चला दिया। कितना चला दिया? 5 मीटर। किधर चलाया है? ईस्ट, क्योंकि ईस्ट तो इधर होता है आपके राइट साइड में, आप राइट चला के जाओगे ईस्ट में। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वहां से एक राइट टर्न लेता है। बच्चों राइट टर्न किधर लेना है? मैंने क्या बोला? खुद को अज्यूम कर लो। दूसरा तरीका क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लो। राइट जाने का मतलब आप किधर जाओगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। भाई इधर ही तो जाओगे ना, आप ऐसे चल रहे हो, आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो लेफ्ट जाओगे कि नीचे जाओगे? यहीं पे ध्यान देना है आपको। मैंने अगर बोला कि राइट में जाओगे तो अपवर्ड जाओगे, डाउनवर्ड जाओगे, आपको फोकस बना के रखना है अपना। आप थोड़ा सा भी आप इधर उधर हो गए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखते रहिए कि आपके टीचर ने क्या बताया है पहले और अभी क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ आपके चेक करने के लिए था कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कहाँ पे है अभी। ठीक, आप कोई भी रूल लगा लो। आप ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, इधर मैंने क्या कहा? राइट डायरेक्शन में जाना है। मान लो मैं अपने आप को यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, तो मेरा राइट किधर होगा? नीचे। ठीक है, नीचे चला देते हैं इनको। ये तो आपने कहा एक तरीका था assumption का, मैं सारे तरीके से समझा सकता हूँ। देखिए, आप लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा आपने, उसका यूज कर लीजिए। ये जा रहे थे, जिस डायरेक्शन में चलते हैं उस डायरेक्शन में फिंगर को रखते हैं, रखा। थंब को आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला साइड क्या दिखाता है? राइट। तो राइट साइड में कितना आप मूव किए? इधर नीचे। ठीक, दूसरा तरीका। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था? क्लॉक रूल। कैसे? भाई क्लॉक रूल में हमने क्या बोला कि क्लॉकवाइज जब चलोगे तो राइट डायरेक्शन में आप चलोगे, यही हमने डिस्कस किया था। क्लॉकवाइज में चलोगे तो राइट डायरेक्शन में चलोगे। ठीक है, घड़ी के हिसाब से चलोगे तो सही डायरेक्शन में चलोगे। लाइफ में भी टाइम का अगर आप इंपॉर्टेंस रखेंगे तो आप सही डायरेक्शन में चलेंगे। देखिए, ये था क्लॉकवाइज चल रहे थे तो क्लॉकवाइज इधर ही तो चलोगे ना आप, तो ये 2 मीटर आपने मूव करा दिया। तो ये थी पूरी कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा था। 5 मीटर गया, फिर 2 मीटर गया, यही बोला गया। अच्छा 4 मीटर बोला था, कोई नहीं, कोई नहीं, इनको 4 मीटर बना लेते हैं। काफी छोटा हो जाएगा ना, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इनको। 5 से बड़ा तो नहीं हो जा रहा है? ठीक है, ये हो गया 4 मीटर। किधर? राइट डायरेक्शन में। इसके बाद क्या बोला है? आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट किधर पड़ेगा? कौन सा रूल लगाएंगे? एक्सक्यूज मी, लेफ्ट क्या पड़ेगा? कौन सी डायरेक्शन लगाएंगे? लेफ्ट। कौन सा रूल लगाएंगे? खुद को अज्यूम कर रहे थे, इधर। बिल्कुल। कितना चलेगा? 2 मीटर मोर। क्लियर? अगर लेफ्ट चल रहे थे तो दूसरा कोई भी तरीका आप लगा लो फिर से। ये चल रहे थे, लेफ्ट हैंड थंब रूल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन था, हम हमारी आउटवर्ड्स। ये ऊपर वाला पार्ट या पीछे वाला पार्ट क्या दिखाता है? लेफ्ट डायरेक्शन, तो लेफ्ट के लिए हमें इधर चलना पड़ा। अब क्लियर हुआ कैसे रूल्स का यूज करते हैं हम? 2 मीटर। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इतने के बाद वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप बताओ जल्दी से, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? आप कहाँ चल रहे थे? ईस्ट में। आप किधर चले गए? साउथ में। फिर आप किधर टर्न हो गए? ईस्ट में। तो अल्टीमेटली आप जिधर डायरेक्शन में चल रहे थे उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। क्लियर? अब ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप इसको बनाते हैं या फिर इस तरीके से आप अज्यूम करते हैं और सॉल्व करते हैं, तब जाके आपको आंसर मिलता है। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं? शॉर्ट तरीका सीखिए। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या होता है? जब भी कभी आप राइट साइड एक बार टर्न होंगे और उसके बाद आप लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे तो वो कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को। बच्चों आप ऐसे खड़े हुए हैं, सामने आप खड़े हुए हैं, मान लो आप एक बार राइट साइड टर्न होंगे,
राइट मतलब मेरा राइट इधर, इधर टर्न होंगे, ठीक। उसके बाद मैंने बोला कि लेफ्ट टर्न हो जाइए, लेफ्ट टर्न होने का मतलब मैं फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया। तो जब जब आप राइट से लेफ्ट आते हैं तो आप वापस उसी डायरेक्शन में फिर से आ जाते हैं। एक राइट एक लेफ्ट अगर आप टर्न करते हैं। अच्छा, ये जो टर्न करते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है आपको कि जब भी टर्न आप करेंगे तो 90 डिग्री ही हम टर्न करेंगे, ठीक है। जब आपसे बोला जाएगा एक लेफ्ट टर्न लेना है, एक राइट टर्न लेना है, तो आप 90 डिग्री में टर्न कराएंगे। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। कोई ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था पर्सन, ईस्ट में, इधर, मैंने उसको बोला कि 90 डिग्री टर्न हो जाएगा, तो वो इधर था। 90 टर्न होने का मतलब ये ऊपर जाने लगेगा। अगर आपसे नॉर्थ डायरेक्शन में बोला गया या लेफ्ट डायरेक्शन में बोला गया, आपसे बोला गया कि राइट साइड में टर्न होना है उसे, तो आप उसे नीचे ले आओगे, लेकिन 90 ही एंगल बनेगा। ये 90 का एंगल चलता है, मतलब जब आप टर्न होगे किसी साइड तो आप 90 डिग्री टर्न होते हो, ठीक है। अब आप देखो खुद ही, अब आप खुद से देखिए, 90 डिग्री टर्न हो रहा है, इधर से 90 टर्न होने का मतलब ये यहाँ पहुंच गए। फिर अगर वापस आप 90 टर्न हो जाओगे, मतलब एक बार राइट गए आप, दोबारा लेफ्ट हो गए, तो फिर तो आप उसी डायरेक्शन में फेस करने लगे। तो ये राइट लेफ्ट कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। कभी भी दो बार अगर आपने राइट टर्न ले लिया, एक राइट एक लेफ्ट लिया था ऊपर, फिर इधर आप ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, फिर लेफ्ट मूव किए, तो आप 180 डायरेक्शन में आ जाते हैं, 180 डिग्री। मतलब एक बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट आप मूव कर लेते हो, उस कंडीशन में आप 180 डिग्री डायरेक्शन को बदल देते हैं। मतलब अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने एक बार 90 लिया लेफ्ट में, फिर एक बार 90 लिया लेफ्ट में, तो आप ईस्ट के किधर पहुंच जाएंगे? 180 डिग्री पे, मतलब उसके ऑपोजिट पोल पे, उसके ऑपोजिट साइड पे, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। क्लियर बात? देखते हैं। मान लो मैंने एक इंसान को चलाना शुरू किया, इधर इधर, मैंने बोला 90 डिग्री टर्न हो रहा है। 90 टर्न होने का मतलब ऊपर लेफ्ट में अगर जा रहा है तो 90 लेफ्ट में गया मतलब ऊपर। फिर मैंने कहा 90 उसको और लेफ्ट में टर्न कराओ, मतलब इधर। पहले इंसान किधर चल रहा था? इधर, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था। अभी किधर चल रहा है? वेस्ट की डायरेक्शन में। पहले किधर जा रहा था? ईस्ट। अब किधर जा रहा है? वेस्ट। क्यों? क्योंकि हमने दो कॉन्जिक्यूटिव 90 डिग्री टर्न्स लिए। क्लियर? तो अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव 90 डिग्री टर्न्स ले लेंगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उस कंडीशन में क्या होगा कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। अगर आप एक 90 राइट में जाते हैं, एक 90 आप लेफ्ट में जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? आप वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, घुमा फिरा के फिर वहीं पहुंच गए। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये एक बेसिक सामने देखा है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये एक बेसिक क्वेश्चन हमने देखा है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करेंगे। पहला ये था, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तीन तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अभी हमें डिस्टेंस के बारे में भी इंट्रो करना है, बट छोटे से एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उनको खत्म कर लेते हैं पहले डायरेक्शन का। देखो, ये तो आपने पढ़ लिया कि 90 डिग्री का होता है अगर एक टर्न आप लेते हो तो, लेकिन आप ये भी सीखते हो ना कि 90 का होता है, चलो लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं, राइट में टर्न ले रहे हैं, तो 90 टर्न होते हैं। अगर कोई इंसान साउथ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन होगी अगर नीचे आ रहा हूँ? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? ये बच्चों 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आपके 45 डिग्री के एंगल बनेंगे, ठीक है। मतलब मतलब क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। आपने बोला कि एक इंसान है, एक इंसान मतलब आप ही मूव कर रहे हो। आपने बोला कि आप किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी एक डायरेक्शन मान लेते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में मूव करा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट बच्चों किधर? नॉर्थ मतलब ऊपर, ईस्ट मतलब राइट में, किधर मूव करा रहे हैं? ये रहा नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में इनिशियली मूव कर रहे थे, फिर मैंने आपसे बोला कि आपको एक लेफ्ट टर्न लेना है, आप किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे? आपको एक लेफ्ट टर्न लेना है, आप किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे? बच्चों, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब कितने डिग्री घूमेंगे आप? 90 डिग्री।
जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे समझिए, अगर आपको 90 टर्न होना होता, आप इधर जाते, क्योंकि 45 ये था, फिर 45 इधर, टोटल कितना बन गया 90। देखो ये रहा, ये नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, ये नॉर्थ ईस्ट थी, नॉर्थ वेस्ट। मतलब जब कभी भी आप 90 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में चलने लगे, नॉर्थ ईस्ट में चल रहे थे आप, 90 लेफ्ट में टर्न किया आपने, आप किधर मूव कर गए, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप याद भी कर सकते हो कि 90, आप खुद सोचो ना, ईस्ट के, अगर आप नॉर्थ में खड़े हुए हो, नॉर्थ से आपको वेस्ट में जाना है, या नॉर्थ ईस्ट में खड़े हुए हो, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाना है, आपको किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट। बिल्कुल, लेफ्ट टर्न किया, 90 डिग्री टर्न किया, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गए। फिर से आपसे बोल दिया जाए एक और 90 टर्न कराओ लेफ्ट में ही, अभी हमने क्या पढ़ा था, दो कॉन्जिक्यूटिव 90 टर्न हो गए तो डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट हो जाती है। दो कॉन्जिक्यूटिव 90 डिग्री टर्न हो गए लेफ्ट में या फिर राइट में, तो आप क्या हो जाता है, एकदम ऑपोजिट में आ जाते हो, क्योंकि इसका 90 अगर आप मूव कराओगे तो इधर आप आ गए, नॉर्थ वेस्ट में थे, आप किधर पहुंच गए, साउथ वेस्ट। आप खुद देखो, नॉर्थ ईस्ट में थे, आपसे पूछा जाए बिना फिगर के आप बताना चाहो, चलो बिना फिगर के मान लो आपको एक्सप्लेन करना है, आपने फिगर नहीं ड्रॉ किया है, फिर भी आपको बताना है कि आप किस डायरेक्शन में हैं। बच्चों क्लियरली विजिबल है क्या, कलर थोड़ा सा डिम है ये, चलो मैं इसको अलग से कलर, येलो कलर से बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा विजिबल है। होता क्या है कि अगर आप नॉर्थ एक्सक्यूज मी, थोड़ा जुकाम है। हाँ, तो होता क्या है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में चल रहे थे, बिना फिगर बनाए आपको बताना है, 90 लेफ्ट गया, फिर 90 लेफ्ट गया, मतलब अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, 90 लेफ्ट, फिर 90 लेफ्ट। तो हमने क्या सीखा है, एकदम ऑपोजिट। एकदम ऑपोजिट होने का मतलब, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, कहाँ पहुंच गए, साउथ वेस्ट। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। तो मान लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना आप लोग के, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो कलर विजिबल भी नहीं था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम कई सारे टर्न्स करा रहे हैं, ठीक है, पहले एक बार राइट टर्न कराया मैंने, फिर एक लेफ्ट टर्न कराया, फिर एक राइट टर्न कराया, फिर एक राइट टर्न कराया, फिर एक लेफ्ट टर्न कराया। आपसे बोला गया पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट इन द टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 5 मीटर, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 मीटर फर्दर। इसके बाद फिर से आपसे बोला गया है कि 2 मीटर लेफ्ट में मूव, सॉरी क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा इजी होगा। अरे, पर्सन ए है, ठीक है, सपोज करो ए, ए को मूव करा रहे हैं, किधर मूव करा रहे हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में।